एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज प्रदर्शन का 23वां दिन है। हड़ताल पर कर्मचारी डटे हुए हैं। बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा जो है वो भी कर्मचारियों की तरफ से दिया गया है। 16,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। सामूहिक तौर पर इस्तीफा जो है कर्मचारियों ने दिया है। जिलों के सीएमएचओ को ये पत्र जो है सौंपा गया। आपको जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने की थी काम पर वापस लौटने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात भी की थी और वापस लौटने की अपील की थी। सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया था कि आपकी मांगों को सुना गया है, मंथन चल रहा है, आप सभी काम पर वापस लौट जाइए। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने सीधे तौर पर यही कहा कि काम पर वापसी तभी होगी जब उनकी 10 सूत्रीय मांगों को मांग लिया जाएगा। बता दें कि 10 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज हड़ताल का 23वां दिन है। और इस बीच अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्योंकि इन्हें हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन कर्मचारी हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही हैं। तो कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांगे का क्या क्या है। ग्रेड पे पर निर्धारण लागू हो, इसी के साथ लंबित 27 जो इनकी तरफ से मांगे की जा रही है, उन तमाम मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। 10 मांगे महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिन्हें लेकर के कर्मचारी आज 23वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए। कर्मचारियों का सीधे तौर पर यही कहना है कि हमने इससे पहले भी कई बार जो है सरकार से गुहार लगाई हमारी मांगे मानने के लिए। सरकार ने हर बार आश्वासन देकर के छोड़ दिया है, लेकिन इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक मांगे पूरी तरीके से नहीं मान ली जाएगी तब तक हम नहीं हटेंगे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि आपकी कुछ मांगों को मान लिया गया है, बाकी की जो मांगे हैं उन पर मंथन चल रहा है। तो ऐसे में कर्मचारियों ने कहा कि उन मांगों को लेकर के आदेश कब जारी होंगे, जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक नहीं हटेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए आज 23वां दिन है, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का बुरा असर अब जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दिखने लगा है। प्रदेश के ग्रामीण स्तर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं है उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 16,000 से ज़्यादा एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं और काम बंद होने के कारण पूरे प्रदेश भर के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो प्रदेश के टीकाकरण अभियान की बात हो, चाहे वो बच्चों के लिए आहार पोषण की बात हो, चाहे प्रदेश की जो टेक्निकल लैब हैं जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण होता है या फिर ब्लड टेस्ट होता है, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर हैं। शुरुआती तौर पर हम देखें तो हड़ताल का असर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था और उस दौरान प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जो है वो चल रही थी और बातचीत के बाद माना जा रहा था कि जल्द ही इनकी हड़तालों पर कोई सहमति बनेगी और उस सहमति के बाद कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन हड़ताल के 8-10 दिन बाद जब असर पड़ना शुरू हुआ, प्रभाव पड़ना शुरू हुआ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, तब प्रशासनिक तौर पर सख्ती देखने को मिली। सख्ती इस तरीके की थी कि प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अगर हड़ताल पे गए कर्मचारी अगर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है। माना जा रहा था कि ये एक महज धमकी कही जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि शायद कर्मचारी डर जाएं और वो वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिनों बाद जब स्वास्थ्य कर्मचारी वापस नहीं लौटे तो उनकी बर्खास्तगी शुरू हुई। करीब 25 पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के बाद आलम यह बना कि प्रदेश के 16,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक साथ लामबंद हुए और प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के सामने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। इस्तीफा दिए जाने के बाद भी अब तक ऐसी कोई इंडिकेशन या ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे माना जाए कि सरकार के तौर पर या फिर एनएचएम अधिकारियों से या पदाधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग की कोई बातचीत हो रही है।
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी तरफ से जरूर बयान दिए गए। ये जरूर कहा गया कि उनकी ज़्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, सरकार विचार कर रही है, एनएचएम कर्मचारियों को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ बयानों में देखने को मिली हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। और एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का यही कहना है कि अगर हमें लिखित में भी आश्वासन सरकार देती है तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने काम पर वापस आएंगे, क्योंकि उनका जो काम है उससे स्वाभाविक है। प्रदेश के जनता की सेवा का उनका काम है और लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ पर एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस तरीके की मांगें जो छत्तीसगढ़ में मांगें, जिन मांगों पर छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मी हड़ताल पर है, वो मांगें अन्य राज्यों में पूरी हो चुकी हैं। तो एक बल जो है वो कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारियों को ये मिला है कि जब पड़ोसी राज्यों में या फिर हमारी जो मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात कर लें, जिससे कटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जब वहाँ उस राज्य में जिस तरीके की मांगें पूरी हो सकती हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मांग उनकी कोई नई मांग नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से ये मांगों पर अड़े हुए हैं। उस समय भी इन्होंने हड़ताल की थी, आंदोलन किया था, और उस दौरान भारतीय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इनसे वादा किया था कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाएगी। 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, 2018 के विधानसभा चुनाव में नतीजा ये आया कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई। 5 साल संघर्ष करने के बाद एनएचएम कर्मचारियों की वो मांगें पूरी नहीं हो पाई जिनका वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव की बारी आती है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनएचएम कर्मचारियों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह अख्तियार की। तो उस दौरान बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी ने इनसे वादा किया था कि अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो इनकी मांगों को वो पूरा किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों ही विपक्ष में रह चुकी हैं और दोनों ही सरकार में रह चुकी हैं, और दोनों ही पार्टियों के सरकार में रहते हुए इनसे जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि एनएचएम कर्मचारी अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, और वो पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। फिलहाल 23 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को। 18 अगस्त से हड़ताल शुरू हुई थी और 23 दिनों बाद अब प्रदेश के अलग अलग, आपने भी जैसे जिक्र किया और खबर भी मिल रही थी कि सामूहिक तौर पर तमाम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। इस चीज का इम्पैक्ट क्या सरकार पर कुछ पड़ा है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ा है, क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सवाल है। ये वो कर्मचारी हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में जो तैनात जो कर्मचारी हैं, ये प्रदेश के उन इलाकों में सेवाएं देते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, शहरी इलाकों में कोई मरीज है या मरीज के परिजन है, उसके पास 10 ऑप्शन होते हैं। अगर वो चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाए, अगर उसको बेहतर इलाज चाहिए, अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है, वहाँ पर इलाज कराया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होते। वहाँ पर केवल सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं या सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर ही आदमी को इलाज मिलता है, वहाँ पर इन लोगों की तैनाती है। और वहाँ पर ये ऐसी व्यवस्थाएं देते हैं, जैसे टीकाकरण की अगर हम बात हो गए, किसी भी गंभीर बीमारी की इलाज की अगर जाँच होनी है, गंभीर बीमारी की जाँच होनी है, कोई लैब से कोई अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर से भी हमारे संवाददाता जो है रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन का सीधा रुख करते हैं। रोशन, बिलासपुर में क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, बिलासपुर में 18 अगस्त से जिले भर के जो सभी कर्मचारी हैं वो अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और जो पीछे मेरी तस्वीर देख लीजिए, ये जो जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये सभी अब जल सत्याग्रह करने की तैयारी में है। और तमाम कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो प्रदर्शन होने जा रहा है, जल सत्याग्रह करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति इन्होंने तैयार की है। जल सत्याग्रह आप लोग करने जा रहे हैं, आखिर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे पूरी क्यों नहीं होगी? सर, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारा जो उस स्तर पर जो बात हो रही है, सिर्फ आश्वासन का ही दौर चल रहा है। इसलिए हम भी विवश है कि हम ऐसे एक्टिविटी कर हम सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आज 23वां दिन है हमारे हड़ताल का और कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक हमारे द्वारा नहीं दिखा गया है। क्योंकि एक ग्रेड पे जो हम मांग कर रहे हैं वो हमें तत्काल हमें चाहिए। अगर वो आदेश निकाल देते तो शायद कल हम हड़ताल खत्म कर सकते थे।
कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्यों आप लोगों की बात अभी नहीं सुनी जा रही है और एक के बाद एक आप लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने को तैयार हैं, इस्तीफा भी अब देख चुके हैं, क्यों आप लोगों की आखिर बातें नहीं सुनी जा रही है और बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हो सकता है सरकार हमारी बात सुनना ही ना चाह रही हो, इसलिए हम लोग विभिन्न रणनीति बनाकर उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मांगों को उनके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग बेवजह नहीं कर रहे हैं। उनकी बोली गई बातों का ही हम लोग अपने कार्य के अनुसार जो काम कर रहे हैं और उसी का हम लोग हक मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी सर। कुछ और लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से अपने बच्चों के साथ यहाँ वो पहुंच रहे हैं, बच्चों के साथ यहाँ आने को मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं हो रही। अब क्या बच गया आप लोगों के लिए करने के लिए ताकि सरकार सुने आपकी बात? सरकार से ये कहना चाहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, चाहे वो बच्चे हो हमारे, चाहे फैमिली को लेके आना पड़े, यहाँ बैठना पड़े, हमें सत्याग्रह करना पड़े, सब करेंगे जब तक सरकार बात नहीं मानेगी हमारी। चलिए ठीक है अंकुश और रोशन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।